हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इमरान और स्वागत है आपका AS पीसीएस एकेडमी में। दोस्तों, ये हमारा जीएस प्रैक्टिस सेट 25वां पार्ट है। इससे पहले इसने 24 पार्ट नहीं देखे, वो हमारी प्लेलिस्ट में अपडेट हो चुके हैं, देख लीजिए। एसएससी के सही प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है। डेली मैं यही कहता हूँ, आपको अपडेट किया होगी बात। लेकिन कुछ नए भी मेम्बर्स आते हैं हमेशा डेली, तो उनके लिए बताना जरूरी है कि प्लेलिस्ट में ये है, आप देख लीजिए। और ये मैं 25वां पार्ट है, लगभग मैं 25 दिन से लगातार बना रहा हूँ। सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे, ठीक है। चलिए करते हैं। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा। तो जो हमारा अपर हाउस होता है किसे कहते हैं? राज्यसभा कहते हैं, ठीक है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और जो काउंसिल ऑफ मेंबर्स होता है या हाउस ऑफ पीपल होता है, वो क्या होता है? लोकसभा होता है। लेकिन जो लोअर हाउस होता है ये होता है, और अपर हाउस होता है राज्यसभा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर किसे इस्तीफा देना पड़ता है? यानी कि इंग्लिश में देख लिए कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जब पास हो जाता है तो फिर रिज़ाइन कौन करता है? क्या फिर लोकसभा के स्पीकर करते हैं, या फिर विपक्ष के नेता करते हैं, या फिर मंत्रिपरिषद करते हैं, राष्ट्रपति करता है? देखिए, विपक्ष के नेता से तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो तो विपक्ष में बैठता है। तो मेनली क्या कॉज आएगा? कॉज आएगा या तो मंत्रिपरिषद होगी या फिर लोकसभा स्पीकर होगा। तो एक बंदा थोड़ी ना स्पीकर देगा पूरी। जब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो, यानी कि पूरा मंत्रिपरिषद जाएगा, तो क्या पूरा मंत्रिपरिषद, ठीक है, यही आंसर होगा हमारा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो ये इंग्लिश में पढ़ लीजिए। एनी एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट बिकम ए लॉ ओनली आफ्टर द अप्रूवल ऑफ। मतलब ये कह रहा है कि कोई भी एक्ट अगर पार्लियामेंट में, संसद में पास हो जाता है, यानी दोनों सदनों से पास हो गया, लोकसभा से भी पास हो गया, राज्यसभा से भी पास हो गया कोई एक्ट, तो वो कब पूरी तरह से कानून बन जाएगा, ठीक, कब बन जाएगा? जब उसे कौन पास कर दे? कानून मंत्री, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, प्रधानमंत्री। तो ज़्यादातर लोग ये जानते होंगे कौन? राष्ट्रपति जब तक पास नहीं करेगा तब तक वो बिल नहीं बनेगा, ठीक है, एक्ट नहीं बनेगा, जब तक बिल ही नहीं माना जाएगा। और जैसे राष्ट्रपति पास कर देगा वो एक्ट बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से कौन भाग नहीं लेते हैं? तो कौन इलेक्शन में पार्ट नहीं लेता है प्रेसिडेंट के? देखते हैं, कल ये मैंने बताया भी था आपको। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, देखो ये तो लेते हैं, ठीक है। और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी लेते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी लेते हैं, ये तीनों लोग लेते हैं, ठीक है। कौन नहीं लेते हैं? तो एक, यानी लास्ट ऑप्शन यही बचा होगा। मनोनीत सदस्य, इनका कोई लेना देना नहीं है, ये नहीं लेते, ठीक है। अब तो संसद में मनोनीत सदस्य होते भी नहीं है। और संसद में तो होते हैं, मतलब राज्यसभा में होते हैं, लोकसभा में नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, कि हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड द राज्यसभा। मतलब लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त सत्र, संयुक्त बैठक होती है, कल मैंने बताया। ये आर्टिकल याद रखिए, कौन सा आर्टिकल होता है? 108, संयुक्त बैठक का। तो इसे बुलाता है राष्ट्रपति, याद रखिए उसे हमेशा। इसे बुलाता कौन है? प्रेसिडेंट बुलाता है, ठीक है, प्रेसिडेंट। हाँ, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है ये भी आपको पता ही होगा, कौन करता है? आपके सामने ऑप्शन है, स्पीकर करता है, डिप्यूटी स्पीकर, पीएम, या फिर वाइस प्रेसिडेंट। तो कौन करते हैं? ये करते हैं स्पीकर, ठीक है, लोकसभा के। नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लीजिए, देखिए थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन। एक ये पता नहीं क्यों ऐसे क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए, रूल नियम के बारे में पूछे गए। नियम के बारे में कोई जानता नहीं, ज़्यादातर लोग नहीं, मैं भी नहीं जानता, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। ये रूल के बारे में बोला कि ये कौन सा रूल है जिसमें संसद के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव लाना शामिल नहीं है, इसलिए कोई मतदान नहीं होता है, रूल पूछ दिए गए हैं। देखिए ये रट लो सीधे सीधे। तो ऑप्शन के सामने, क्योंकि देखो नियम तो आप याद नहीं कर पाओगे, कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। 158, 186, 114, 193, तो इसका आंसर हो जाएगा 193। ये नियम रट लो आप, और क्वेश्चन बहुत अच्छे से देख लो एक बार फिर से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। सती प्रथा को गवर्नर जनरल ने समाप्त कर दिया था। कौन सा गवर्नर जनरल, ये आपको पता होगा। एलन मरो था, ऑकलैंड था, मेटकॉफ था, या फिर जो हमारा आंसर है वो था, तो वही था। कौन था? विलियम बेंटिक। इसी ने एंड किया था। और कब एंड किया था? सन आपको याद होनी चाहिए, कब ये किया था? 1829, ठीक है। ये भी डेट भी हो सकता है नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट देखते हैं। इंग्लिश में देख लीजिए आप, जैसे पढ़ना हो। तो ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए यूनाइटेड किंगडम के 7 संसद सदस्यों का एक समूह था। तो उसे क्या कहते हैं? क्या था वो? उसे फ्रेजर कमीशन कहते थे, हंटर कमीशन कहते थे, सार्जेंट कमीशन कहते थे, या फिर साइमन कमीशन कहते थे? तो 7 सदस्यों का समूह क्या था? साइमन कमीशन था। ये कब आया था? 1928 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट।
विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिया स्टेट थ्रू आउट द कॉलोनियल, यानी औपनिवेशिक काल की बात कर रहा था, उस टाइम हमारा क्या इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है, ठीक है, क्या है, व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, आयात अधिशेष, आयात में कमी, निर्यात में कमी, या फिर निर्यात अधिशेष, क्या था, एक्सपोर्ट सरप्लस, यही था हमारा महत्वपूर्ण विशेष, ठीक, आयात निर्यात अधिशेष। नेक्स्ट देखते हैं, रोलेक्ट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में इस दिन को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था। जो रोलेक्ट एक्ट आया था इसके मतलब विरोध किया गया था, तो इसके लिए राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया था। वो दिन पूछा गया कौन सा है, तो क्या ये 14 जून 1921 है, या फिर 6 अप्रैल 1919 है, या फिर तो फरवरी 1913, या फिर 8 मई 1920 है, तो कौन सा था ये था 6 अप्रैल 1919। याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन अब SSC डी में पूछता है, ये नहीं कि आप वही ये गवर्नर जनरल कौन था, मुगल कौन थे, ये ऐसे बहुत कम पूछता है, अब अच्छे क्वेश्चन पूछने लगा। ड्यूरिंग द पासेज रॉयल टाइटल्स 1876, तो ब्रिटिश मतलब ये जो रॉयल ट्रीटीज़ एक्ट पास हुआ था 1876 में, तो उस टाइम PM देखिए कौन, ब्रिटिश PM कब पूछ दिया जब एक्ट बना गया 1876, वो भी ब्रिटिश का। देख रहे हैं आप कैसे डीप में क्वेश्चन पूछ रहा है, और ये CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है, सीजल में भी नहीं। सोचो मतलब लेवल देखिए आप, क्या बेंजामिन डी इजराइली, यही आंसर है इसका। ये तो आपको भी नहीं आता होगा, इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप रट लीजिए इसे, ये क्वेश्चन रटने वाले हैं या फिर छोड़ने वाले हैं। दोबारा आ गया तो गलत ना करना, और पहली बार आ जाए तो फिर आप तुक्का तो मत ही मारो, अगर आता होगा तो भी बढ़िया है। किस वर्ष भारत का प्रशासन महारानी विक्टोरिया की घोषणा के द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया? तो ये आपको कल भी बताया था, इससे परसों भी बताया था, जब महारानी के हाथ में पहुंचे थे। कब था ये? वो 1887, 1842, 1864, 1858, तो कब था ये 1858? क्यों हुआ था ऐसा? क्योंकि 1857 में हमारा फर्स्ट रेवोल्यूशन हुआ था, और उससे बहुत डर गया था अंग्रेज कि अरे यार ये तो उठ गए, तो महारानी ने अपने हाथों में ले, चलो तुम अब छोड़ो, मेरे हाथ में दो कंपनी कमांड। वायसराय किसने पढ़ी? कैनिंग ने बात पढ़ी थी, ठीक है, इलाहाबाद से। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, भारत में पहली पूर्ण जनगणना पूछी गई कब हुई थी? क्या फर्स्ट कंप्लीट सेंसस इंडिया में 1881 में हुआ था, 1873 में, 1891, 1885? आप देख लीजिए अच्छे से, आपने देख लिया कब होती, 1881, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्रता पूर्व भारत में अंग्रेजों ने भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित करके दिल्ली कर दी थी। यानी कि क्या हुआ था, आज़ादी से पहले एक बार क्या हुआ, अंग्रेजों ने पहले हमारी राजधानी कलकत्ता थी, उसे बदल कर कहाँ कर दिया था, दिल्ली में शिफ्ट कर दिया था। और ये कब के लिए पूछा गया, तो ये मैंने आपको बताया था 1911, 1924, 1921, 1913। ये जब हुआ था जब जॉर्ज आए थे, जॉर्ज 5 अंग्रेज के राजा आए थे, जॉर्ज पंचम से कहते हैं, जॉर्ज 5, इनकी जब ये आए थे, इनके लिए कहा गया था दिल्ली दरबार सजाया गया था। कब आए थे? 1911 में आए थे, याद रखिएगा, तभी कर दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपी नदी कौन सी? प्रायद्वीपी कौन सी? पेनिनसुलर रिवर पूछी गई है, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, महानदी? कौन सी नदी है ये? ये है गोदावरी। और इसे क्या कहते हैं? इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। क्या? सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, ये क्या है? दक्षिण गंगा, दक्षिण की गंगा, ठीक, याद रखिएगा इसे, इतनी बड़ी है ये। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी समुद्र में नहीं मिलती? कौन सी? इसमें ऐसी एक नदी है जो समुद्र में गिरती नहीं है। गंगा है, महानदी है, गोदावरी है, फिर लूनी है। देखो ये तो गिरती है गंगा, महानदी भी चली जाती है, गोदावरी भी गिरती है, कि प्रायद्वीपी नदी। लूनी नहीं गिरती। लूनी कहाँ से निकलती है? लूनी निकलती है अजमेर से। लूनी कहाँ से निकलती है? अजमेर के पास निकलती है, ठीक, अरावली पर्वत के पुष्कर वैली से। पुष्कर वैली से निकलती है। कहाँ से? पुष्कर, यहाँ से ऑरिजिनेट होती है, निकलती है, उद्गम होता है, ठीक है, पुष्कर वैली। ये कहाँ गिर जाती जाके? ये गिरती है जाके कच्छ के रण में, गुजरात में, कच्छ का रण, कच्छ का रण, तो यहाँ जाके गिर जाती है, तो इसीलिए ये समुद्र में नहीं गिरती। नेक्स्ट देखते हैं, भागीरथी निम्न में से किस नदी की मुख्य धारा है? कौन सी? भागीरथी। तो आपके सामने ऑप्शन है, क्या ये सिंधु की है, नर्मदा की है, फिर ब्रह्मपुत्र की, गंगा की है? तो आपने खूब सुना होगा, भागीरथी अलकनंदा मिलकर क्या बनाती है? गंगा। तो कौन सी? गंगा, ठीक है। घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदियाँ? चंबल की, यमुना की, गंगा की, ब्रह्मपुत्र की? सोन, गंडक, घाघरा और तो ये सब किसकी नदियाँ हैं? गोमती किसकी सहायक नदियाँ हैं? रामगंगा, सब गंगा की नदी है, ठीक है, सहायक। नेक्स्ट देखते हैं, यमुना भी गंगा की एक सहायक नदी मानी जाती है। निम्न में से कौन सी नदी हिमालय पर्वत अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? ये आपको क्वेश्चन पहले बताया था, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट ए पार्ट ऑफ द हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम? आपको बताया था हमने, जो प्रायद्वीपी भारत से होगी
वो नहीं होगी, तो गोदावरी तो नहीं है, वो सिंधु नहीं है, ब्रह्मपुत्र नहीं, गंगा भी नहीं, ये सब हिमालय से निकलती हैं। कौन सी है? गोदावरी तो है, यही तो पेनिनसुलर रिवर है, तो ये तो हमारे हिमालय का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की भौतिक विशेषताओं के संदर्भ में कायल क्या होता है? कायल नहीं, ये कयाल पूछा गया। क्या कयाल, क्या पूछा गया है? कयाल, इंग्लिश वाला देख लीजिए, कयाल। कयाल क्या होता है देखते हैं, क्या होता है? उत्तर पूर्व में जलोढ़ बाढ़ के मैदान होते हैं, या फिर लेक होती है जो टेक्टोनिक गतिविधि द्वारा बनाई जाती है, किसी टेक्टोनिक गतिविधि द्वारा, या फिर बैक वाटर्स होता है अप्रवाही जल, या फिर क्या होता है? ग्लेशियल क्ले का मोटा जमाव। तो क्या होता है? ये होता है बैक वाटर्स, अप्रवाही जल, अप्रवाही जल ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, सुसु डॉल्फिन, सुसु डॉल्फिन किस नदी के जल में पाई जाती है? कौन सी? सुसु डॉल्फिन, सुसु डॉल्फिन झेलम, सिंधु, चेनाब, गंगा। तो ये कहाँ पाई जाती है? गंगा में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर निम्न में से किस नदी का स्रोत है? यानी कि जो इनमें से एक ऐसी नदी है जो कहाँ से निकलती है, उद्गम स्थल कहाँ, ओरिजिनेट कहाँ से होती है? त्र्यंबकेश्वर। ठीक है, तो कौन सी है? गोदावरी है, कावेरी, कृष्णा या महानदी? आप देख लीजिए, आपके सामने ऑप्शन है, कौन सी है? गोदावरी है, क्योंकि ये पेनिनसुलर रिवर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। हाँ, तो निम्न में से एक विल्सन रोग का एक लक्षण नहीं है। विल्सन एक रोग होता है, उसका लक्षण कौन सा नहीं है? पहला क्या है? बोलने, निगलने वाली या शारीरिक समन्वय में परेशानी। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा है मांसपेशियों की अकड़ या अनियंत्रित गति। तीसरा क्या है? पैरों तथा पेट में निर्मित तरल। और चौथा क्या है? रतौंधी। यही तो नहीं है, रतौंधी से मतलब क्या है? तो यही नहीं है। ठीक है, रतौंधी जो विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये जो बीमारी है रिकेटस, ये किसकी कमी से होती है? तो ये आपको खूब अच्छे से आता होगा, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी। तो किससे होता है? विटामिन डी से। और ये कैसा? वसा में घुलनशील विटामिन है, और ये भी वसा में घुलनशील। कौन सा नहीं होता? WBC, हमने बताया था वाटर में होता है, WBC, W से वाटर, B से बी, और C से सी विटामिन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कौन से पोषक तत्व की कमी से रतौंधी का कारण, मतलब रतौंधी किसकी वजह से होता है? किस वजह से होता है? K, C, प्रोटीन, या फिर विटामिन ए? तो कौन सा होता है? विटामिन ए। नेक्स्ट देखते हैं, गाइस अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ना। आप सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या आपको कुछ मिल रहा है यहाँ से? सब्सक्राइब करिए, हमें मोटिवेट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको जो भी चाहिए बताइए, साथ देने में मैं सब प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। मैं वोकैब भी करा रहा हूँ, मैं स्टैटिक जीके का अलग वीडियो लेके आने लगा हूँ। आप देखा करिए, मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, डेली आइए, 10 से 12 बजे वोकैब आती है, शाम को 10 से 12 बजे दोनों वीडियो आ जाते हैं स्टैटिक जीके के। और क्या करवा सकता हूँ बताइए आपके लिए? जो मेरे बस से मैं करवा रहा हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। रतौंधी का कारण पूछा, क्या है? विटामिन है। निम्न में से कौन एक वाटर बोर्न डिजीज नहीं है? क्या नहीं है पूछा गया, कौन सा नहीं है? देखते हैं, टाइफाइड, कंठमाला, हेपेटाइटिस या हाइजा। तो आप देख लीजिए कौन सा वाटर बोर्न नहीं, कौन सा नहीं? मम्स नहीं होता। मम्स कैसे होता है? मम्स होता है हमारा वायरस होता है, वायरस से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द इनमें से एक जल जनित रोग नहीं है? इनमें से फिर एक जल जनित रोग नहीं है। तो फिर पूछा कि अब की बार देखिए, ये जो बहुत मतलब कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है कि तो मम्स तो नहीं है, आपको पता ये भी नहीं है। इसमें टाइफाइड भी रखा, टाइफाइड ऊपर, सॉरी कर रहा, हेपेटाइटिस ऊपर से रखा था, यहाँ पे भी रखा है। अब हेपेटाइटिस की बात है, जो एक हेपेटाइटिस ई होता है, ई, ये तो जलजनित ही होता है, और एक हेपेटाइटिस बी नहीं होता है। तो ई होता है, ये जलजनित होता है। अब इसमें हेपेटाइटिस बी नहीं, कौन सा वाला नहीं? तो ये कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया, इन्होंने हेपेटाइटिस माना, जबकि ऊपर वाले में से गलत हुआ, तो मम्स ही मानेंगे। अब जब तक हेपेटाइटिस ई ना लिख कर है तो आप मम्स ही मारिएगा, आंसर क्या होगा? मम्स। ठीक है, यही वाटरबोर्न डिजीज नहीं है। तो हमारा आज का आखिरी सवाल क्या है? BCG का टीका पूछा गया, मतलब बैसिली क्लेमेट ग्विरिन। ये देखिए फुल फॉर्म ही पूछ सकते हैं, बैसिली क्लेमेट ग्विरिन। ये BCG टीका निम्न से किस बीमारी का बचाव कर लगाया जाता है? किस बीमारी में? तो आपके सामने ऑप्शन है, जॉइंटिस में, टाइफाइड में, एक्जिमा में, या पोलियो में? आप देख लीजिए। तो आपको इसका आंसर हमें कमेंट में देना है। ठीक है, कमेंट में आप दीजिएगा, तो हम जानेंगे हाँ हमारा वीडियो सही सीरियस पढ़ते हैं। ठीक है, और हम लोगों को सीरियस ले रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।